नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक कर भारत ने लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। प्रधानमंत्री ने दी सेना को बधाई, कैबिनेट में साझा की ऑपरेशन की जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री ने की भेंट, बताया कैसे सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 24 मिसाइलों से तबाह किए आतंकी ठिकाने। और ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर कई घरेलू उड़ानें रद्द। 4 सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में देर रात 1:05 से 1:30 के बीच हमला कर आतंकी ढांचों पर प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कड़ी कार्रवाई और 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। वहीं इस हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सदस्यों को जानकारी दी। बैठक में उन्होंने भारतीय सेना की प्रशंसा भी की। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी को कैबिनेट मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने तैयारी के अनुसार बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेना की सराहना करते हुए इसे गर्व का पल बताया। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात भर मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल हुई। सैन्य अधिकारियों ने आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले की क्लिप भी दिखाई। वहीं कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इस अभियान में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में कई आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। बुधवार की सुबह शुरू किया गया ये अभियान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया। आपको बता दें कि बीती रात 1:05 से 1:30 के बीच भारत द्वारा 24 मिसाइलों से 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, जिनमें मुरीदके स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय और बहावलपुर स्थित प्रमुख प्रतिष्ठान शामिल थे। ये वो स्थान हैं जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर कई घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने जानकारी दी कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें इस महीने की 10 तारीख तक रद्द कर दी गई हैं। इस बीच निजी उड़ान सेवा इंडिगो ने भी आज श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। पाकिस्तान में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट से भी आज सुबह कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में पहले से तय विभिन्न परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की सराहना हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी जमीन पर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये गर्व और गर्जना का क्षण है। जरूरी था और जनता भी चाहती थी, मोदी जी पे विश्वास था कि मोदी जी कुछ करेंगे और जिस तरह घटनाक्रम हुआ है उस घटना को देखते हुए जो निर्णय मोदी जी ने लिए, प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय जिससे पाकिस्तान पूरी तरह घबराया है और मैं कह सकता हूँ आने वाला समय में पाकिस्तान का नस्तानाबूद होगा। आतंकवादियों के ठिकाने जिस तरह कल रात को पूरी तरह ध्वस्त किए गए, जैसे पुलवामा के समय भी इस प्रकार का किया था, तो यह वही मैं सोचता हूँ कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो निर्णय लिया ऐतिहासिक, और उसके लिए मैं अपने जांबाज सैनिकों को हम लोग बधाई देते हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी दिल खोलकर सरकार और सेना के साहसिक कदम का स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेना की कार्रवाई केवल जवाब नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी है। पहलगाम में निर्दोष लोगों की आतंकवादियों के द्वारा जो नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब मोदी जी ही दे सकते थे और ये देश की जनता को और हमको पूरा विश्वास था कि नेतृत्व, जो देश का नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सेनाओं को खुली छूट दे दी थी कि भाई अब आप तय करेंगे कि जो ये निर्दोष लोगों को, जिन हत्यारों ने, जिन आतंकवादियों ने उनको मारा है, उन आतंकवादियों को उनको सज़ा सेना ही दे सकती है। इसलिए हमको उन पर पूरा गर्व है और हमको पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उन हत्यारों को जरूर सज़ा दी जाएगी। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पोषित आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसको लेकर भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, उसका जवाब जल्द देना जरूरी था। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को संदेश दिया है कि आतंकवादी कोई भी कायराना हरकत करते हैं तो उसका जवाब घर में घुस कर दिया जाएगा। पहले तो मेरे को लगता है कि हमें अपना हौसला बढ़ाना चाहिए और ये जो एक स्वर्णिम तरीके से भारत एक इतिहास लिख रहा है वीर गाथा का, इसके लिए तो मेरे ख्याल से तालियां बजती है। ये जो स्ट्राइक है, मतलब अगर हम समझें कि अभी तक जो हो चुका है पुलवामा में, जो पहलगाम में, ये जो टेररिस्ट ने एक एक्ट करा, मिलता जुलता होता है टेररिस्ट का एक्ट और पाकिस्तान आर्मी का। दोनों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान आर्मी को तो अलग से एड्रेस करा जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस टाइम पे जो पहलगाम में आतंकवादियों ने एक्टिविटी करी थी, उनको ये बता दिया गया है कि बालाकोट जो हमने स्ट्राइक करी थी वो भी टेररिस्ट के खिलाफ पुलवामा में जब हुआ था उसमें करी थी। अब अगर तुम करोगे तो हर बार तुम्हें ना मारा जाएगा। और उसका जो मैसेज है वो एक बड़ा अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इस तरीके से दे दिया गया है कि प्रिसिशन प्लान, नाम भी ऑपरेशन सिंदूर, इसमें हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर मतलब देवी खुद उठ रखी है। आखिरी जो अब वो जो एक तरतीब है बर्बादी को ख़त्म करने के लिए, महिषासुर को। पाकिस्तान समर्थक कई सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में ये झूठा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने श्रीनगर के एयरबेस को निशाना बनाया है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि साझा किया गया ये वीडियो पुराना है और ये भारत का नहीं है। ये वीडियो पिछले साल पाकिस्तान के खैबर पख्तून में हुई सांप्रदायिक झड़पों से संबंधित है। सोशल मीडिया पोस्ट में ये झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड मुख्यालयों को नष्ट किया। पीआईबी ने कहा कि यह दावा झूठा है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों से असत्यापित सूचना साझा करने से बचने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने प्रामाणिक सूचना के लिए भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने को कहा है।
पाकिस्तान में भारत के एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राजधानी देहरादून से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून के बॉर्डर एरिया और संवेदनशील कॉलोनियों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने सघन चेकिंग शुरू कर दी है। बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और थानों से निगरानी लगातार जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी से लेकर स्थानीय पुलिस तक हर स्तर पर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल की सीमाओं पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और पुलिस की अलग अलग टीमों की निगरानी कर रहे हैं। सुबह से ही 24 घंटे का चेकिंग प्लान लागू किया गया है, जिसमें हर थाना क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन पर जोर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की सजगता और पुलिस की सख्ती से साफ है कि उत्तराखंड किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये सुरक्षा कवच पूरे प्रदेश को घेर चुका है। आम लोगों से अपील है कि वे सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।